गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं स्पेशल क्लास ग्रामर का लेकर आया हूं क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम वो 15 फरवरी को है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ जो अनसॉल्व पेपर है उसको लेकर मैं आया हूं। जो ग्रामर स्पेशल होता है, ग्रामर स्पेशल है, चूंकि 12 नंबर का आपका ग्रामर आता है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने इस आपके सीबीएसई पोर्टल पे जो सीबीएसई ने खुद डाला हुआ है पेपर को, उसी को मैंने डाउनलोड करके निकाला है। पहला क्वेश्चन ग्रामर का है जो कि राइट इन स्केल एंड ग्रामर सेक्शन से आता है। कह रहा है कि कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कंपलसरी करना है। स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो जितने नंबर के हैं उतने ही, वो आपको 12 है तो 12 में से 10 आपको पुटअप करने हैं। अगर उसमें से कुछ भी गलत होता है, तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैंने आधा नंबर का किया है तो आधा नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा स्टूडेंट होने वाला नहीं है। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि वी आर प्लीज की डायरेक्शन, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्शन है उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें आपके तो इसे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज, और पहला कह है। तो क्वेश्चन को आप फिर स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले अनसीन पैसेज नहीं करना है, आपको पैराग्राफ पे क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि आप अनसीन पैसेज को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी ऐसे टॉपिक को पहले पुटअप करें जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि पहले आप उस सेक्शन को करिएगा जिस सेक्शन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि अनसीन पैसेज वगैरह अगर आप करते तो उसमें आपका टाइम लॉस होगा और जिसके कारण जो आपके सारे क्वेश्चन है वो शायद पुटअप ना हो पाए। तो इसलिए आप पहले उसी सेक्शन को पुटअप करिएगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, जो आपने क्लास में पढ़ा है। तो देखते तो पहला ऑप्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, तो इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ पे ये पहले का आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है, दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें है, दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट है, कह रहा है द कंपनी कंटिन्यू टू स्ट्रीव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स, यानी कि जो कंपनी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने मीट द कस्टमर। स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि करेक्शन वर्ब और कॉन्कर्ड होगा, या सब्जेक्ट वर्ब, जैसे कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस बात आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि एरर हैं ये वेस्ट होते हैं, ये आप वेस्ट होते हैं जो आपको टेंस मॉडल्स पे भी ये वेस्ट होते हैं, यानी कि मॉडल्स विल माइट ये इस पे ये डिपेंड होते हैं। तो हमको क्या करना है कि पहली बात, हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे एरर और करेक्शन में, अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो एरर और करेक्शन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत अच्छी से एग्जाम में इसको कर पाएंगे। पहला कह रहा है कि कंपनी क्या है, कंपनी यानी कि एक कंपनी की
स्ट्रिप लिखा है आती है, यानी कि जहां पे टू का यूज होता है वहां पे हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ लिखा स्ट्रिप्स लिखा है और कह रहा है कि टेरियसली, यानी कि इसको कितने पार्ट में बनाया गया है, इनको आपको 3 पार्टों में बनाता है। द कंप्लीट कमांड, यानी देखिए में है, लेकिन जो आपका स्ट्रिप है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना होता है। एरर और करेक्शन देखने के लिए हमने आपको बताया अगर आपका सॉरी स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा इस माइक गिर गया था तो मैं बैक आता हूं। यानी कि कह रहा है कि यानी कि कंपनी हमारी क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इसको देखते हैं स्ट्रिप्स, यानी कि स्ट्रिप आपका इसमें हमने लिखा है स्ट्रिप्स आपका क्या होगा, एरर हो गया, और करेक्शन में क्या होगा, स्ट्रिप होगा, क्योंकि टू के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, जो टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्ट्रिप लिखा है। यानी कि आपका क्या हो गया, यानी कि स्ट्रिप्स आपका एरर हो गया और आपका स्ट्रिप क्या हो गया, करेक्शन हो गया, यानी कि जो एस है वो आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और राइट क्या हो गया, आपका स्ट्रिप हो गया। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एरर वाले में आपको बकायदा इस तरीके का फॉर्मेट बनाकर ही लिखना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं स्टूडेंट कि मैं बिना फॉर्मेट के डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, तो इस आंसर सही करने वाले स्टूडेंट का भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इवन का ऐसी गलती ना हो, और आप ऐसे ही फॉर्मेट पे बना के लिखिएगा। क्वेश्चन में फॉर्मेट का यूज करके भी लिखा होगा। जो थर्ड क्वेश्चन आप थर्ड क्वेश्चन आपका एरर की, थर्ड क्वेश्चन आपका एरर है, मैं आपको बता देता हूं। मैं एरर से स्पेशली आपको बता रहा हूं। एरर से कह रहा है, कह रहा है दैट नीडेड, यानी कि आपका जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दैट नीडेंट बी जैकेट्स, क्या कह रहा है, फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट उसमें फॉर्मेट भी करना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे एरर और करेक्शन लिख लिया। इसमें आपको एरर और करेक्शन ढूंढना है। तो स्टूडेंट हमने आपसे कहा कि आपका या तो टेंस पे डिपेंड होता है, ठीक है, या तो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पे होता है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पे होता है, ठीक है, या तो फिर किस पे डिपेंड होता है, मॉडल्स पे डिपेंड होता है, जिसको मॉडल्स भी पढ़ा जाता है। इन 3 फैक्टर आपके ऐसे हैं जिसपे ये डिपेंड होता है एरर। तो पहला हम देखते हैं, कह रहा है कि वी डैट इट्स टू स्मॉल, यानी कि डैट को जरूरत है, यानी कि डैट को क्या जरूरत है, डैट को आवश्यकता किसकी है, बड़े जैकेट की, टू स्मॉल है, और डैट को और यानी कि डैड का जैकेट हो ही नहीं सकता, यानी कि डैड को जरूरत किसकी है, डैड को बड़े की है। तो यानी क्या होगा, ये नीडेड लिख देंगे। उनको आवश्यकता है, यानी कि मॉडल्स पूछ रहा है उनको क्या चाहिए, उनको बड़े जैकेट चाहिए ना, तो उनको
यानी कि डिडेंट, डिड नॉट यानी नीडेंट यानी कि उनको आवश्यकता नहीं है, कैन नॉट यानी कि उनको आवश्यकता है। तो इस चीज की तरह आपका एरर, आपका जो है एरर क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपका एरर है, मैं उसको बता देता हूं। नेक्स्ट आपका एरर क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका एरर है, कह रहा है द मैनेजर, कह रहा है मैनेजर का दिया है, आपका यहां पे ब्लैंक दिया है और आगे कह रहा है कंसीडर proposal पे ये डिपेंड है। तो मॉडल्स क्या होते हैं यहां पे, आप क्या है पहले तीसरा ऑप्शन दिया है आपका माइट, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है। ये आपके चार ऑप्शन स्टूडेंट दिए हुए हैं और इन चार ऑप्शनों को आपको क्या कहना है, मैनेज करना है। यानी कि विल की बात नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं कि यानी कि उसको क्या किया जाए, कंसीडर, कोई एडवाइस की बात ही नहीं हो रही। शुड यानी कि उसको करना होगा, उसको चाहिए, उसको करने से पहले मे और माइट, मे और माइट कैटेगरी के होते हैं, यानी कि परमिशन वगैरह के लिए, एडवाइस के लिए। और ये क्या है, यानी कि किसी काम को करने के लिए होता है, यानी कि इसमें भी तो आपका बिल नहीं होगा, आपका माइट नहीं होगा, आपका कैन नहीं होगा। यानी कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कह रहा है कि द मैनेजर कंसीडर प्रपोजल बिफोर मेकिंग डिसीजन, यानी कि उसको करना क्या होगा, उसको किसी भी डिसीजन लेने से पहले उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो होगा जो मॉडल्स है वो आपका शुड यूज होगा, क्योंकि शुड क्या है, शुड परमिशन वगैरह एडवाइस के लिए होता है, यानी कि किसी रिपोर्ट के लिए होता है, इसीलिए इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आप ये शुड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा द स्टूडेंट रिमार्क, यानी कि आपका स्टूडेंट एस by only showing the highlight lips। ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सॉरी स्टूडेंट ये रॉन्ग है आपका, इसको हमको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। आपका ये वाला क्या ऑफ फ्रेंड एग्जिट अपकमिंग
को और लिखना था, वो थोड़ा सा पैराग्राफ में था। ये आपका है, जैसे इसमें पहला ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में आपका कह रहा है आर, बी में कह रहा है एच, सी में कह रहा है इज, और आपका डी में कह रहा है। स्टूडेंट ये भी क्या है, ये भी टेंशन बेस्ड यानी कि टेंस पे बेस्ड है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्तों का ग्रुप है। एग्जिस्टेड ऑफ एडवेंचर, यानी कह रहा है कि अपकमिंग एडवेंचर, ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि अपकमिंग एडवेंचर की बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि अपकमिंग एडवेंचर क्या होगा। आपने पढ़ा होगा पार्ट्स एंड पार्सल। समझिए कि ये एक दुकान है, इस दुकान में ब्रेड है, और इस दुकान में क्या है, इस दुकान में बटर भी है। ये ब्रेड और बटर दोनों है, तो दुकान में इसकी जो क्वांटिटी होगी वो एक से ज्यादा होगी। तो अगर हमने ब्रेड है तो ब्रेड भी एक से ज्यादा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और आपका अगर बटर है तो बटर भी एक से ज्यादा होगा, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से, यानी कंकर्ड से एग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि आपको ये एग्रीमेंट कैसे होगा। तो ब्रेड है, अब हमने दुकान से अलग क्वांटिटी में निकाला तो ये प्लूरल था। अगर इस बटर, यानी कि आप बटर को उठाया और ब्रेड पे लाकर आप खा गए, तो अगर ये कहा जाए कि ब्रेड और बटर से अब दोनों की क्वांटिटी, यानी कि दोनों की चीजों को आप अलग करिए, डिफरेंस करिए, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी कि आपने बटर को ब्रेड पर लगा के खा लिया तो आपने ये कहा कि ब्रेड एंड बटर, यानी कि जो ब्रेड है और जो बटर है वो आपके लिए क्या, वो आपका ब्रेकफास्ट है। आपके ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हो, ब्रेड एंड बटर। जो अलग अलग जो क्वालिटी थी इसको आपने एक में मिलाकर खा गए, जैसे राइस एंड करी, राइस अलग किया और करी अलग किया, लेकिन राइस और करी को एक में मिला के खा गए, तो वो प्लूरल की जगह सिंगुलर में कन्वर्ट होगा। और यही यहां पे पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, ब्रेड एंड बटर, हमने ब्रेड को अलग से लिया, बटर को अलग लिया, तो ब्रेड और बटर का जो यहाँ पे आपका वर्ब यूज होगा वो आपका क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो आपका क्या होगा, वो प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे आपने ब्रेड और बटर को एक साथ खा लिया, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या सिमिलर सेंस देगा। तो ठीक इसी तरह कह रहे ग्रुप ऑफ फ्रेंड, यानी दोस्तों का ग्रुप है, यानी कि वो ग्रुप अलग अलग नहीं है, ग्रुप एक में है, वो अलग नहीं है। जैसे ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो वो अलग नहीं है। कह रहा है कि एक्साइटेड एडवेंचर, आपको ये स्टूडेंट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ग्रुप्स भी नहीं लिखा, यहाँ पे ग्रुप लिखा है फ्रेंड, यानी दोस्तों का ग्रुप है। इसीलिए यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो आपका प्लूरल नहीं लगेगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप होता तो शायद वहां पे आपका आने वाला जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर नहीं लगेगा, क्योंकि वो ग्रुप है, एक ही में सारे लोग हैं, इसीलिए अलग नहीं हुआ। हैज भी आपका नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या है, यानी कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में। उसके बाद आपका वर है, यहाँ पे कहीं पे हमको वाज वर का कहीं पे ये ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है कि जिससे हम वर भी लगा दे, इसलिए आर आपका होगा नहीं, हैज आपका होगा नहीं, वर आपका होगा नहीं आपका, क्योंकि जो सेंस दे रहा है वो सिंगुलर का सेंस दे रहा है, क्योंकि दोस्तों का ग्रुप है, अलग ग्रुप नहीं है। इसलिए जो राइट आंसर इज डेट, यानी कि यहां पे क्या होगा, इज होगा। और एक बार फिर से समझ लेते, कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ फ्रेंड, यानी दोस्तों का ग्रुप है, अलग से कोई ग्रुप नहीं है।
पे आपका आने वाला जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, वो आपका इज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, वर भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टीचर आस्क इफ, यानी and assignment the students as expressing gratitude, 7, 8 और 6 स्टैंडर्ड में ग्रेटिट्यूड से आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं लाइन वगैरह से, यानी कि किसी का जो एहसान ले लेना, यानी कि किसी का एहसान ले लेना, कोई बहुत परेशान है तो उसका जो ग्रेटिट्यूड ये वर्ड आता है। और इसमें आपको भरना क्या है, इसमें आपका कह रहा है कि इसमें भरना क्या है। टीचर ने सभी से पूछता है, वो क्या पूछ रहा है, हैड अंडर विच यानी कि स्टूडेंट से पूछ रहा है कि आपके असाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है, किस प्रकार से आपके असाइनमेंट होंगे, इसकी बात कर रहा है। और असाइनमेंट कैसे होंगे, एक्सप्रेसिंग देयर द ग्रेटिट्यूड, और उसमें आपको एक्सप्रेसिंग देयर करके बताना है। तो पहली बात तो अगर इसमें जो स्टूडेंट है, अगर आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो या तो यस में होगा या तो नो में, आप क्या करेंगे, आप उसका आंसर देंगे, या तो अफर्मेटिवली तरीके से देंगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो होता है वो टीचर का जवाब अफर्मेटिव तरीके से ही देता है, और तो पहले वो रिप्लाई करेगा और किस सेंस में करेगा ये पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, इसमें आंसर क्या होगा, कह रहा है कि टीचर everyone understood the new assignment to which the student, तो इसमें आपका क्या होगा, यानी कि स्टूडेंट रिप्लाई दिया, या आपका जो आप इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, रिप्लाई, और किस तरीके से दे रहे हैं, तो आप स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने बिल्कुल साधारण तरीके से रिप्लाई दिया कि हाँ सर ऐसा है। तो इस सेंस में ग्रेटिट्यूड का यानी कि सेंस बहुत अच्छे तरीके से आने पे ये नहीं हुआ कि जैसे आपसे पूछा गया कि आपने ये काम कर दिया तो आपने कहा हाँ सर हमने ये काम कर दिया, आपने उसको किसी ऐसे वे में नहीं कहा, फोर्सफुली नहीं कहा, गुस्से से नहीं कहा, इसीलिए यहाँ पे क्या रिप्लाई अफर्मेटिवली, इस तरीके से साधारण तरीके से आपने आंसर दे दिया। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर स्टूडेंट आपको समझ में कहीं भी ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है गुड न्यूज, कह रहा है न्यूज एवरीवन, एक्सक्लेमेशन मार्क है और आगे लिख रहा है स्कूल
स्कूल रोबोटिक्स कह रहा है कि रोबोटिक टीम है सक्सेस सॉरी बी सी और डी। अब आपका पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है, तीसरा और चौथा कह रहा है। स्टूडेंट ये आपके ऑप्शन दिए हैं, यानी कि कह रहा है गुड न्यूज एवरीवन, यानी सभी के लिए अच्छा समाचार है, प्रत्येक के लिए। और स्कूल कह रहा है कि रोबोटिक्स टीम सक्सेसफुली क्या कह रहा है, ये जो स्टूडेंट जो सक्सेसफुली है, ये आपका एडवर्ब है और एडवर्ब की तरह ये यूज हो रहा है। तो आप इसको देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा कि आगे हम क्या भरें, इसमें क्या होगा। यानी कि आगे वाले कॉलम में यहां पे क्या होगा, यहां पे कह रहा है कि सक्सेसफुली है, सक्सेसफुली यानी कि टीम सफलतापूर्वक क्या हो गई, यानी कि वो क्या कर गई, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब के लिए यूज होता है, वो बताता है। तो हमको सक्सेसफुली देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, वो क्या हो गई, यानी सफलतापूर्वक सेमीफाइनल में चली गई। तो सिक्योरिंग यानी कि जा तो रही नहीं है, वो तो पहले से चली गई है। सिक्योर, विल सिक्योर, हैड सिक्योर, यानी कि हैड भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है ही नहीं, यानी कि आपका ये भी नहीं होगा। सिक्योरिंग दो नहीं होंगे। विल सिक्योर यानी विल की बात ही नहीं हो रही, ऑलरेडी यहां पे है, तो हमें बिल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट भरा जाएगा, आपका राइट आंसर होगा आपका ये कौन सा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हमने यहां पे क्या भरा, स्क्वायर इज राइट आंसर यहां पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट, कह रहा है एरर और करेक्शन से, ये स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि एरर और करेक्शन से क्वेश्चन आता है, तो आपको बस ये ट्रिक इस्तेमाल करना, अगर वो टेंस में है तो कौन से टेंस में है, अगर प्रेजेंट में है तो उसका प्रेजेंट में भी उसका सेंस आना चाहिए, पास्ट में तो पास्ट में आना चाहिए, अगर टेंस में है तो सब्जेक्ट वर्ब और कंकर्ड में हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में हो सकता है, और मॉडल्स में यूज हो सकता है। तो मॉडल्स में यूज होगा तो मॉडल्स की तरह उसको चेंज करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप एरर और करेक्शन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो एक और क्वेश्चन एरर और करेक्शन से है, कह रहा नियरली मोस्ट, कह रहा नियरली मोस्ट द पब्लिक सी, यहां पे याद रखिएगा करके एरर और करेक्शन का आंसर देना है। पहले में आपका दिया है
बाकायदा आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। पहले में कह रहा है मोस्ट, दूसरा टॉप, तीसरा, चौथा कह रहा है, तीसरा कह रहा है वॉल, और आप और डेट। ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते। कह रहा है कि नियरली, यानी कि जो आपकी लगभग जो दुकानें नजदीक सभी क्या, हर पब्लिक हॉलिडे, यानी कि सभी दुकानें क्या थी, पब्लिक हॉलिडे के कारण सभी दुकानें बंद थी। तो भाई एक दुकान नहीं होगी, एक से ज्यादा। ये भी आपका राइट आंसर है। ये यहाँ पे आपका कोई आर्टिकल यूजी का ही नहीं हो रहा है, तो आर्टिकल से हमको लेना ही नहीं है, आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, दिस डेट की कोई बात नहीं हो रही है, तो यानी कि ये भी एरर और करेक्शन में बात हो रही थी, ये भी दोनों आपके सही है। अब आते हैं शॉप और शॉप्स, यानी कि जब पब्लिक हॉलिडे और जहां पे दुकानें हैं तो एक से ज्यादा होंगी, तो ये भी आपका क्या है, ये भी एरर करेक्शन नहीं है। एरर करेक्शन में आपका क्या है, मोस्ट एवरी, ये सही और ये अपनी जगह पर सही, यानी कि सभी लगभग एक एक दुकानें क्या थी, वो महत्व यानी कि जरूरी थी बंद होना, और इसीलिए यहाँ पे मोस्ट, यानी कि पब्लिक हॉलिडे था इसीलिए सभी दुकानें बंद थी। जैसे लाइक आप ये समझ लीजिए कि अभी होली का दिन है, होली के दिन लगभग सभी दुकानें बंद हो जाती है, क्योंकि ऐसा फेस्टिवल है। तो इसीलिए कुछ ऐसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं जिसके कारण क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे जिस दिन होती है तो उस दिन लगभग सारी दुकानें बंद हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट और एवरी, यानी कि सभी दुकानों का क्या था, जरूरी था बंद होना, डे था, इसीलिए दुकानें बंद हो गई। तो स्टूडेंट ये ग्रामर का आपका सारा सेक्शन मैंने कवर कर दिया। एक आध दो क्वेश्चन इसमें और हैं, वो भी मैं आपको कवर कर देता हूं। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ और वीडियो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासेज स्टूडेंट, कल मैं पूरा फर्स्ट चैप्टर है वो मैं पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट संभावना और कहां से क्वेश्चन आएंगे, आप इसको स्टूडेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रीड सना रिप्लाई टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट, कह रहा है प्रेजेंटेशन, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, और कह रहा है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई फॉर वेरी ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है, यू सुन टुडे, और आपको कह रहा है, यानी कि टुडे अगर आपने नरेशन पढ़ा हो या पढ़ा होगा तो उसमें टुडे का डेट डे हो जाता है, फॉलोइंग डे, यानी कि यस्टरडे, फॉलोइंग डे, तो ऐसे होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको नीचे दिया हुआ है, नीचे कह रहा है रिपोर्ट सना रिप्लाई कंप्लीटली द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, यानी कि नीचे आपका लिखा है। अगर ये आपको पेपर अगर डाउनलोड हो मॉडल पेपर में, तो आप डाउनलोड करके स्टूडेंट दे सकते हैं। सना सना प्लॉइज्ड for having for
लिखा हुआ है सना एपोलाइज कर रही है फॉर हैविंग फॉरगॉटन एंड सेड, वो इतनी बात खुद एक्सेप्ट कर रही है। तो यानी कि जब आपका ये चेंज होगा तो सेड के बाद चेंज होगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं नरेशन, सेट के बाद यहां पे हम कंजंक्शन दैट लिखेंगे, और दैट के बाद किसकी बात हो रही है, कह रही है कि आई एम सॉरी फॉर गॉटन, आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू वेरी सून टुडे। सना की बात हो रही थी तो सना में कर देंगे, और यहां यानी कि आई को हमने चेंज किया सी में, आई एम सॉरी। अब इसको हमने आई एम सॉरी मैम, तो उसको हमने आई को किसमें, आई को हमने सी में चेंज कर दिया, और आई के बाद हम सी में जब उसको चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो सी के साथ आपका वुड का यूज हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, कह रहा है सी वुड, अब आपका क्या हो गया सी वुड, आगे क्या है, अब क्या लिखेंगे प्रेजेंटेशन, आगे आप क्या लिखेंगे सी हैड प्रेजेंटेशन, क्या लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग होगा, सना के, तो यू को हम किस में चेंज करेंगे, यू को स्टूडेंट हम हर में चेंज कर देंगे, यू को हर में चेंज करेंगे। अब क्या, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमने सना यानी कि सी को, यानी कि सना के अकॉर्डिंग हमने सी को किसमें, सना के अकॉर्डिंग चेंज किया। और आपको आपका अगर विल लग रहा है तो जब हम सी लिखेंगे तो सी के साथ वुड हैव हो जाएगा, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपने देखा होगा यू हमेशा कौन सा पर्सन होता है, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, आपका यहाँ पे मैम है, सॉरी यहाँ पे सना है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हर में ये चेंज हो गया। तो ये आपका ये कंप्लीट ग्रामर है। अगर आपको यहां से कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और मैं एरर और करेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, एरर और करेक्शन जैसे टेंस पे होता है, हमने सिंपल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हमने लिखा आई इज गोज टू मार्केट। ये आपका टेंस एरर और करेक्शन में, अगर स्टूडेंट इसको तो रवि क्या है, रवि आपका नाउन है, और ये क्या है, एक सिंगुलर है, के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपका एरर में आर में आपका इज हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते अगर एरर और करेक्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज गोज टू मार्केट, इसमें एरर पूछ रहा है, अगर आई के साथ इज नहीं लगता है स्टूडेंट, आई के साथ एम लगता है, तो यहां पे आपका इज क्या है, करेक्शन में एम हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे आई एम गोज टू मार्केट। स्टूडेंट आपका ये होगा कि आई एम गोज टू मार्केट, यानी कि ये कौन से टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, कह रहा आई
यानी कि आपका जो गोज वाला भी पोर्शन है ये क्या है, ये भी आपका क्या है, गलत है। आई एम गोज टू मार्केट, यानी कि यहां पे आप जब बनाएंगे तो होगा आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि आपका आई के साथ यानी ये कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है तो गोइंग लिखा हुआ है, तो आई के साथ एम आपने लिखा है, तो आई के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई इज गोज टू मार्केट नहीं होगा, इसलिए आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका ये ग्रामर का जो सिलेबस था जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला था उसको मैंने कवर किया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट कल मैं आपको एप्लीकेशन के फॉर्मेट को बताऊंगा और ये बताऊंगा कि पेपर में कैसे एड्रेस वगैरह ढूंढा जाता है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट वगैरह कैसे डाली जाती है, उसके फॉर्मेट को कैसे लिखा जाता है और उसके बारे में आपको लेटर को कैसे लिखेंगे ये आपको मैं कल बताऊंगा। और फर्स्ट फ्लाइट के जो जितने भी चैप्टर है उसको मैं आपको कवर करूंगा और टोटली बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ये सारी डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट डे मैं आपको जो भी आपका नेक्स्ट सप्लीमेंट्री के जितने भी चैप्टर है उसको मैं कवर करके आपको बता दूंगा। और लास्ट यानी कि जो आपका जो 13 और 14 फरवरी है उस दिन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दे दूंगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, जो सारे बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू।